शिवलिंग निरूपण। पितरगण बोले, हे देवाधिदेव, हे सर्वेश्वर, हे सर्वाधार, हे सर्वात्मन, हे जगत गुरु, हे विभो, यद्यपि हम सम्यक रूप से जीवन मुक्त रहस्य को हृदयंगम नहीं कर सके, परंतु हे प्रभु, इतना अवश्य आपकी परम कृपा से हमारे अनुभव में आ गया है कि शाश्वत सर्वजीव हितकर आपके परम शक्ति रूपी धर्म का अंतिम फल निरंतर जीवन मुक्ति ही है, और जीवन मुक्ति पदवी को प्राप्त करके आपकी कृपा से भागवत जन भगवान ही हो जाते हैं। और यह भी आपकी अपार कृपा से समझ में आ गया कि जीवन मुक्त पदवी प्राप्त आपके भक्तों में और आप में कहीं किसी प्रकार कोई भी भेद नहीं है। हे प्रभु, अपने भक्तों के द्वारा जिस लिंगाकार में आप पूजे जाते हैं उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, सो हमें दिखाकर कृतकृत्य कीजिए। श्री सदाशिव बोले, हे वर्णाश्रम धर्म के रक्षक पितरगण, आपके शुभ वासना से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इस कारण देव दानव पितर मनुष्य आदि को दुर्लभ ज्ञान नेत्र इस समय के लिए आपको प्रदान करता हूँ। आप मेरे चिन्मय लिंग का यथार्थ स्वरूप दर्शन करो, जिससे आप लोगों की कृतकृत्यता हो। पितरगण बोले, हे परमात्मन, अहो अब हम अपने को भूल गए, हम लोग इसका कारण नहीं समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आप चिन्मय बीजदाता लिंग रूप होकर विश्व योनि में प्रवेश करते हो। हम पुनः देखते हैं कि वह लिंग और पीठ दोनों एक युगल रूप को धारण करके सारे विश्व को छा रहा है। हम पुनः यहाँ देखते हैं कि अहो आपके चिन्मय अद्वितीय लिंग के अतीत और कोई दूसरी वस्तु किसी प्रकार कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देती। हे सर्व साक्षी विभो, संपूर्ण सृष्टि के आदि और अंत में विषयोनि प्रकृति पुनः आपके लिंग में ही लय होकर अद्वैत चिन्मय भाव की प्रकाशक बनती है। हे महादेव, हम देखते हैं कि आपके उस आदि अंत रहित लिंग में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनंत स्थानों में जहां तहां अलग अलग भली भांति सृष्टि, स्थिति और लय का कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। हे विराट मूर्ति, उस लिंग पर अनेक तारा, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि से भूषित अनंत ब्रह्मांड समूह भासमान दिखाई पड़ते हैं। हे सर्व साक्षी प्रभु, अहो आपके उस लिंग में कितने ही ब्रह्मांड एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, कितने ही ब्रह्मांड स्थिर दिखाई पड़ते हैं और कितने ही ब्रह्मांड उसमें डूबकर शीघ्र लय होते दिखाई पड़ते हैं। हे अनंत, हम लोग देखते हैं कि अनेक जिज्ञासु देवतागण और महर्षि गण उस लिंग का आदि और अंत अन्वेषण करने में प्रवृत्त होते हैं, परंतु वे मूल अंत में उस विराट योनि में प्रविष्ट लिंग का आदि और अंत ना पाकर उसका आदि और अंत नहीं है ऐसे सिद्धांत पर उपनीत होते हैं। हे शब्द समूह से अतीत सर्वात्मन प्रभु, हम देखते हैं कि उस लिंग में विराजमान अनेक लोकों में सिद्ध महर्षिगण वेद और शास्त्रों के शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति करने का यत्न करते हैं, परंतु आप वाक और शब्द से अतीत होने के कारण थोड़े ही समय में वे निर्वाक होकर स्तब्ध और मूकवत हो जाते हैं। हे महेश्वर, हम आपके विराट लिंग को देखकर विस्मय समुद्र में डूबते हुए चकित होते हैं। और हे प्रभु, देखते हैं कि सृष्टि दशा में वह लिंग विभु आकाश में ओतप्रोत हो आपका अनादित्व और अनंतत्व दिखाकर हमारी बुद्धि को थकित करता है और मन को मूर्छित करता है। इसलिए हमारी स्पष्ट बातें नहीं निकलती। पुनः वैसे ही जब देखते हैं कि सृष्टि से अतीत अवस्था में उसकी देश काल से अपरिच्छिन्न अवस्था
अद्वैत भाव को प्रकट करती है, तो स्वतः ही हमारे मन, इंद्रियों के साथ और हमारी बुद्धि त्रिपुटी दशा को छोड़कर शीघ्र लय हो जाती है। हे सर्व कारण कारण, जब उस विभु चिन्मय लिंग में भासमान ब्रह्मांड समूह लय को प्राप्त होते हैं, तो हम देखते हैं कि विभु आकाश अन्यान्य सब भूत संघों को अपने में अनायास लय करके स्वयं देश काल रूप समुद्र में लय होकर उनके साथ उस लिंग के कौन से स्थान में इस प्रकार से डूब जाता है कि हे परमात्मन, हे दयालु नाथ, हे प्रभु शंभो, किसी प्रकार कहीं से उसकी सत्ता का कुछ अनुभव ही नहीं रहता। हे सर्वाधार, उस चिन्ह में विराट लिंग पर अनंत ब्रह्मांड समूह अनेक देव ऋषि पितर असुर मानव और चतुर्विध भूत संघ के साथ ऐसे प्रतीत होती हैं जैसा कि किसी पत्थर के खंभे पर विचित्र मूर्तियां खुदी हुई हों। हे ज्ञान सिंधु, हे दयालु, वे मूर्तियां भी प्रस्तर स्रोदित हैं और कुछ नहीं है। वास्तव में वैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड समूह उस लिंग में है, परंतु वह लिंग उन सबसे निर्लिप्त ही प्रतीत होता है। इसमें संदेह का लेश भी नहीं है। उस लिंग का न आदि है और न अंत है। हे सर्वेश्वर, सर्व में विभव परात्मन आपका चिन्मय लिंग वह पूर्ण, अंतःपूर्ण और देश काल से अपरिच्छिन्न होकर अनादि और अनंत रूप से सर्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह लेश नहीं है। हे विराट मूर्ति, आपके विराट लिंग को देखते देखते हमारे ज्ञान नेत्र की दूरदर्शन शक्ति जब थकित होकर नष्ट हो जाती है, तब हमें आपका और एक अपरूप रूप दिखाई देने लगता है। हे करुणा वरुणालय, जब आपके इस चमत्कार वाडमन और बुद्धि से अग्राह्य लिंग को देखकर हम अपनी अंतःकरणों के द्वारा किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर आपके शरणागत होते हैं, तो कुछ हम और ही देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि सब स्थूल सृष्टि शब्द में लय होती है। षड्ज आदि सप्त स्वर अद्वितीय प्रणव में लय होते हैं, जो तैल धारा की भांति अवच्छिन्न है और दीर्घ घंटा के शब्द की भांति एक भाव युक्त होकर एक तत्व उत्पादक है। आप उसी प्रणव आसन पर बैठे हैं। हे दयालु, अनंत रूपधारी दसों दिशाएं आपकी जटा है। त्रिकाल रूपी आपके तीन विशाल नेत्र हैं। विभु रूपधारी अनंत आपका पवित्र मनोहर यज्ञ पवित्र है। हे देव, आप संसार के लय स्थान होकर विभूति भूषितांग हैं। आपके चारों हाथों में त्रिशूल, खप्पर, सिंघा और डमरू त्रिताप पर सिद्धि रूपी मोक्ष, निवृत्ति धर्म और चतुर्विध अर्थ रूप से शोभायमान है। आप एक अद्वितीय होने पर भी अपने ही में से अपनी प्रकृति को बाहर करके अपने वाम अंग पर अति प्रेम से धारण करते हुए शोभायमान हो। वह श्यामा पूर्ण शक्तिशाली होकर षोडशी है और अपने हाथों में पाश और अंकुश धारण करके जीवों को माया जाल में फांसती भी है और ज्ञान रूपी अंकुश द्वारा मुक्त भी करती है। पाश विधायिनी होकर वही अविद्या रूप और अंकुश विधायिनी होकर वही विद्या रूप होती हुई आपकी सृष्टि वैभव की रक्षा करती है। हे विद्यापति स्वामी, आपको नमस्कार है। हे गुणाधार, आप त्रिगुण के बीच स्वरूप और गुणियों के ईश्वर हो। आप गुणातीत होने पर भी गुणमयी प्रकृति आपके आश्रय से ही आपके अंक पर स्थित है। आपको नमस्कार है। हे सिद्धिनाथ, आप सिद्ध स्वरूप, सिद्धि बीज और सिद्ध गढ़ के अधीश्वर होने पर भी आप ही सिद्धि के लय स्थान हो। और हे प्रभु, आप ही परासिद्धि देकर परम भाग्यशाली जीव को
मुक्ति पद प्रदान करते हो। आपको नमस्कार है। हे तेजोमय, आप तेजाधार, तेज बीज, तेज स्वरूप और तेजस्वी गण के ईश्वर होने पर भी निरंतर अपने तेज द्वारा तेजस्वी जीवों को अपनी ओर आकर्षण करते रहते हो। आपको नमस्कार है। हे धीश, ज्ञानी गण के ईश्वर होने पर भी आप बुद्धि से अतीत हो और आप ही बुद्धि में अधिष्ठित होकर बुद्धि द्वारा सदा जीव गण को मुक्ति भूमि में पहुंचा दिया करते हो। आपको नमस्कार है। हे सर्वशक्तिमय, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण के ईश्वर, हे परमात्मन, हे प्रभु, आप ही महाविराट रूप तरु के बीज हो। आपको नमस्कार है। हे आशुतोष, हे विश्वनाथ, आपकी मूल प्रकृति अंकुर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसके 3 स्कंद हैं। ऋषिगण और देवतागण आदि उसकी शाखा प्रशाखा हैं। संसार उसका फल है। आपको सादर हाथ जोड़कर नमस्कार है। हे धर्म मूर्ति, आप उस महान वृक्ष के बीज होने पर भी उसके आधार रूप हो और स्वयं निराधार होकर भी आप ही धर्म रूप से सबका आधार हो। आपको नमस्कार है। हे भक्त मनो मंदिर विहारी, अब हम आपके एकांत शरणागत होते हैं। हे देव शंभु, जिससे हमारा शीघ्र कल्याण हो, ऐसा करिए। सदाशिव बोले, हे संसार सुखदाई पितरगण, मैं आपकी इन स्तुतियों से प्रसन्न हूँ। आप लोगों का सदा त्रिविध कल्याण हो और त्रिविध कल्याण प्राप्त करके आप मुक्त पद में अनायास विरोक टोक अग्रसर हो। हे पितरगण, मैं जय, एश और सहज कर्म का दृष्टा होकर इन तीनों के द्वारा ही स्वतंत्र स्वतंत्र गति से सम्यक त्रिविध मुक्ति का विधान करता हूँ। इसमें कुछ संदेह नहीं है। सहज कर्म से श्रेष्ठ जीवन मुक्त पद, एश कर्म से त्रिमूर्ति पद और जैव कर्म द्वारा शुक्ल पदगामी पद प्रदान करके अपने त्रिनेत्र की सार्थकता करता हूँ। हे पितरगण, वर्णाश्रम धर्म के रक्षक होने के कारण तीनों से ही आपका संबंध है। जिसकी ओर आप अग्रसर होना चाहें, हो सकते हैं। हे पितरगण, आप धर्म का आश्रय करके कर्तव्य बुद्धि परायण होकर अपने कार्य में तत्पर हो और जगत में धर्म का पूर्ण स्वरूप प्रकाश करने में आलस्य रहित होकर सदा सहायक हो। परंतु मत सेवा परायण, मदगत चित्त और मत परायण हुए बिना आप सफल काम नहीं हो सकेंगे। उसके लिए आपको उपाय बताता हूँ, सुनो। उस श्रेष्ठ उपाय को अवलंबन करने पर आप कठिन से कठिन कर्म में रत रहने पर भी मेरी उपासना से च्युत नहीं हो सकेंगे। हे पितरों, मैं एक और अद्वितीय होने पर भी नाना विभूति रूप से अपने भक्तों को हर समय दर्शन देकर सफल मनोरथ किया करता हूँ। हे पितरगण, यद्यपि मेरी दिव्य विभूतियों के बाहुल्य का अंत नहीं है, तो भी मैं तुम्हारे में पराभक्ति के उत्पादक कुछ विभूतियों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। सुनो, भूतगण के भीतर मैं चेतना हूँ। भूतों का सृष्टि, स्थिति और संहार रूपी जो परिणाम होता है, सो मैं ही हूँ। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैं त्रिमूर्ति हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, महर्षियों में मैं भृगु हूँ और अधिभूतेश्वर आप लोगों में मैं अरिमा हूँ। मनुष्यों में राजा हूँ और शासकों में यम हूँ। इंद्रियों में मन हूँ, नदियों में गंगा हूँ और जलाशयों में सागर हूँ। मंत्रों में प्रणव हूँ और अक्षरों में ओंकार हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, मैं वश करने वालों में काल हूँ और आकर्षण करने वालों में देश हूँ। हे पितरगण, पूजा उपयोगी विग्रह में मैं शिवलिंग हूँ। भक्तगण की भक्ति क्रिया में मैं चक्र हूँ। देवपीठ समूह में
मैं सहज पीठ रूपी मिथुन पीठ हूँ। प्रसाद आदि में मैं उपासना स्थान हूँ। नमास्य दृश्यों में मैं बटुक कुमारी दंपत्ति और शव हूँ। नमस्य क्रियाओं में मैं उपासना क्रिया, शिक्षा क्रिया, दीक्षा क्रिया और कामोन्माद रहित मैथुन क्रिया हूँ। नमस्य शब्दों में मैं वेद पाठ, धर्मोपदेश, मेरी स्तुति पाठ और समाधि प्रद भिल्ली रव हूँ। नमस्य स्पर्शों में मैं स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और भक्तिपूर्ण आलिंगन हूँ। नमस्य ग्रहणों में मैं यज्ञ, धूम्र, पुष्प सौरभ, अन्न गंध और दिव्य गंध समूह हूँ। हे पितरगण, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या, संहारकों में मृत्यु, पुरुषों में तेज और स्त्रियों में पवित्र श्री हूँ। मैं मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत और वारों में निश्चय सोमवार हूँ। दिन रात्रि की चारों संधि मैं ही हूँ। मैं अभ्युदय की क्रियाओं में उद्यम और निःश्रेयस की क्रिया में ज्ञान हूँ। मैं जगत की कल्याणकारी उद्योग में विपदगामी को दंड, गुणी का आदर, संयम, नियम और आस्तिकता हूँ। और श्वास प्रश्वास रूपी प्राण क्रिया में मैं सुषुम्ना हूँ। हे पितरगण, जो कुछ ऐश्वर्य युक्त, संपत्ति युक्त अथवा प्रभाव बल आदि गुण द्वारा समृद्ध, जहां जहां देखो वहीं मेरी विभूति है, ऐसा जानना। हे पितरगण, आप लोग यदि हर समय मुझको विभूतियों में दर्शन करते हुए मदगत चित्त होकर अथवा मेरी पूजा द्वारा मतपरायण होकर अपने कर्तव्य कर्म में रत रहोगे तो अवश्य ही अपनी तथा जगत के अभ्युदय के कारण होगे और अंत में मुझको प्राप्त होगे, इसमें संदेह नहीं। मैंने उपनिषदों का सार रूप ये उपदेश तुमको सुनाया। यह गीता शंभु गीता नाम से प्रसिद्ध होकर त्रिलोक तथा मनुष्य जाति की कर्मोन्नति करके उसमें धर्म के यथार्थ ज्ञान का विकास करे। हे पितरगण, यह गीता दैव तत्व विश्वासहीन, अशुचि, गुरु भक्ति शून्य, परलोक पर विश्वास न रखने वाले और मुझसे विमुख व्यक्ति को देने योग्य नहीं है। सदाचारी और गुरु, देवता और वेद पर विश्वास रखने वाले मेरे भक्तों को ही यह परम अद्भुत गीता देनी चाहिए। यह गीता जिस स्थान पर रहेगी वहां से सब प्रकार की बाधा ऐसे दूर हो जाएगी जैसे सूर्य की प्रकाश होते ही अंधकार दूर हो जाता है। संतानहीन व्यक्ति के लिए सुसंतान प्राप्ति कारक, आसन्न प्रसवा स्त्रियों के लिए सर्व मंगलप्रद और रोगी के लिए धनवंतरी सदृश इसका पाठ है। हे पितरवर, इसमें आप विस्मय न करें। हे पृथ्वीगण, इस गीता के संबंध से यथाविधि हवनात्मक अथवा पाठात्मक शिव यज्ञ का अनुष्ठान समान रूप से चतुर्वर्ग फलप्रद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेषतः हे पितरगण, गृहस्थ आश्रम के कल्याण चाहने वाले इसके नित्य पाठ द्वारा धन, ऐश्वर्य, पुत्र, कलत्र और शांति के अधिकारी होंगे। निवृत्ति मार्गगामी साधक गण इसके नित्य पाठ द्वारा तत्व ज्ञान के अधिकारी होकर निःश्रेयस प्राप्त करेंगे। इसके पाठ द्वारा स्त्रियों में सतीत्व धर्म और दंपत्ति में पवित्र प्रेम की प्राप्ति होगी और पिता माता की इच्छा के अनुसार ज्ञानवान सुसंतति की उत्पत्ति होगी। कलयुग में प्राचीन वैदिक याग लुप्त प्राय हो जाएंगे। उस समय यदि त्रिलोह निर्मित मेरे लिंग रूपी विग्रह की स्थापना पूर्वक ऋग्वेद संहिता स्वाहाकार सहित विष्णु गीता, सूर्य गीता, शक्ति गीता, धीश गीता और इस शंभु गीता के हवन के साथ देवी महात्म्य सप्तशती का हवन, इस प्रकार सप्त हवन समन्वित सांगोपांग विश्वधारक याग का अनुष्ठान मेरा भक्त करेगा।
और साथ ही साथ व्यय शाठ्य रहित होकर ब्राह्मण भोजन, विद्वान ब्राह्मणों का सत्कार और दीन दरिद्रों को यथेष्ट दान करके विश्वधारक यज्ञ की समाप्ति करेगा, तो उसके संकल्प के अनुसार अश्वमेध, वाजपेयी आदि सब प्रकार के वैदिक यज्ञों के फल की उसको प्राप्ति होगी। इसमें संदेह नहीं। ऐसा कोई यज्ञ, ऐसा कोई तीर्थ और ऐसा कोई दान और तप नहीं है जिसके फल की तुलना कलयुग में इस विश्वधारक याग के साथ हो सकती है। यही सत्य है। हे श्रेष्ठ पितरगण, आप इस गीता की महिमा मनुष्य लोक में प्रचारित करके उभय लोक का कल्याण साधन करें और स्वयं कल्याण को प्राप्त हो।